मैं मीम शीन, यहाँ से वहाँ तक में। आज का मेरा मौजू है पुर्तगाल की तलाश। इस व्लॉग में आपको मिलेंगी दिल से सुनने वाली बातें, कुछ ऐसी मालूमात जिनको आप जानते होंगे, मगर बहुत कुछ ऐसा खास जिसमें आपको देखने, सीखने, समझने और सोचने के लिए बहुत कुछ। मैं आपको पुर्तगाल अपने सफरी तजर्बे, अपनी मालूमात और अपने कैमरे की आंख से दिखाऊंगा। इसलिए पहले देखें और फिर पुर्तगाल के सफर का फैसला करें। पुर्तगाल वो जगह है जहां समुंदर गाता है और गलियां बोलती हैं, जहां हर मंजर एक ख्वाब लगता है और मैं इन ख्वाबों को हकीकत के अल्फाज में अपने व्लॉग में बयान करूंगा। शायर कहता है, देखता हूं जहां एक नया ख्वाब है, ये पुर्तगाल है जो लाजवाब है। आज के इस व्लॉग बनाने का ख्याल मुझे अपने प्यारे भाई जहांगीर खान की कॉल के बाद आया, जो अरसा 20 साल से कनाडा की सर्द हवाओं से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं कि अचानक उनको कनाडा से बाहर शिफ्ट होने का ख्याल आया। उन्होंने मुझसे पुर्तगाल के बारे में पूछा, तो मैंने सोचा जो मालूमात उनको देनी है वो आप लोगों से भी शेयर कर दूं। इस व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि पुर्तगाल में रहना कैसा है, यहाँ रहने के फायदे और चैलेंजेस दोनों। याद रखिएगा, मेरी वीडियोस में आपको फायदे और चैलेंजेस दोनों पता चलेंगे। अगर आप भी मुस्तकिल में पुर्तगाल में शिफ्ट होने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो और इस सिलसिले में आने वाली अगली वीडियोस आपके लिए हैं। चलें जी, हम शुरू करते हैं फायदों से। क्या फायदे हैं? पहला, पुर्तगाल एक पुरअमन और महफूज माहौल आपको मुहैया करता है। ठीक है, ये महफूज क्या चीज है? जो आपको सुकून देता है, जो आपके खानदान को प्रोटेक्शन देता है, और दुनिया में सुकून से बढ़कर कुछ नहीं, और ये आपको पुर्तगाल के अंदर मिलेगा। आगे चलते हैं। सस्ता और आरामदेह तर्ज जिंदगी। पुर्तगाल आपको पूरे यूरोप की निस्बत खाने, पीने, ट्रांसपोर्ट, रिहाइश सब मुनासिब दामों में फराहम करता है। जो कॉफ़ी आप 1 यूरो की यहाँ पे पीते हैं, वही कॉफ़ी आपको जर्मनी में 3 यूरो 4 यूरो की मिलती है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सस्ती हैं, खाने पीने की बहुत ही सस्ती हैं। इस पे भी मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। सुपरमार्केट में आप क्या कुछ खरीद सकते हैं 10 यूरो के अंदर, 20 यूरो के अंदर, अगर आप शॉपिंग करने जाएं, वो भी मैं एक अलग से वीडियो आपको बना के बताऊंगा। अगली बात है पुर्तगाल का मौसम। जी हाँ दोस्तों, पुर्तगाल का मौसम बहुत शानदार है, जो यहाँ पे सयाहों को, टूरिस्ट को बहुत अट्रैक्ट करता है। ना यहाँ पे ज़्यादा गर्मी है, ना ज़्यादा सर्दी है, और सारा साल ही टूरिस्ट होते हैं यहाँ पे। लेकिन जो मेन टूरिस्ट आते हैं वो अप्रैल से लेकर अगस्त तक पूरे का पूरा पुर्तगाल भरा हुआ होता है। साउथ से लेकर नॉर्थ तक हर जगह आपको टूरिस्ट नजर आते हैं। अगला है दोस्ताना माहौल। जी हाँ, यहाँ के लोग जो है वो सयाहों को बहुत पसंद करते हैं, बाहर से आए हुए लोगों को पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी एक बहुत बड़ी इनकम जो है वो बाहर से आए हुए लोगों की खरीदारी के ऊपर डिपेंड करती है, उनके खाना पीना, रिहाइश। तो इसलिए ये बाहर से आए हुए लोगों को बहुत पसंद करते हैं। कुछ प्रॉब्लम है हमारी, कुछ साउथ एशियन कम्युनिटी के साथ कुछ प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन वो इतने बड़े प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप पुर्तगाल आ रहे हैं तो एक और बहुत बड़ा फायदा है कि यहाँ पे साउथ एशियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा रहती है। तो आपको अपने दोस्त बनाने में, अपने कारोबार के लिए कुछ आपको जॉब्स प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारी जगहों पे जो आपके साउथ एशियंस हैं वो आपको हर जगह पे मिल जाएंगे। उसमें कुछ अच्छे भी होंगे, बुरे भी होंगे। इस बारे में मैं मज़ीद आपको बताऊंगा कि उसके क्या फ़ायदे हैं साउथ एशियन कम्युनिटी के आपके यहाँ होने और ना होने की वजह से। चलें आगे चलते हैं। अगर आप पुर्तगाल में आके रहते हैं तो बहुत बड़ा आपको फ़ायदा है, वो है शेंगन के 26 ममालिक में आप आज़ादाना आ जा सकते हैं। कोई पाबंदी नहीं है कि आपने इतनी दफ़ा आना है, इतनी दफ़ा जाना है। जितने भी ममालिक हैं उनमें स्पेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, इन सब ममालिक में
जी हाँ, आप वहाँ जाकर उन जगहों पे जाकर कारोबार भी कर सकते हैं और वहाँ जाके जॉब भी कर सकते हैं, लेकिन उनकी कुछ शराइत हैं। ठीक है, अगर आप उन शराइत को पूरा करते हैं तो पूरे यूरोप के अंदर आप जाके काम कर सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन उसके लिए मेरी ये वीडियोस आती जाएंगी, आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। इस तमाम मालूमात मैं आपको देता जाऊंगा अगली वीडियोस में। फिर तालीम, पुर्तगाल में दुनिया के बेहतरीन तालीमी इदारे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्टो, यूनिवर्सिटी ऑफ लिस्बन, यूनिवर्सिटी ऑफ कोइम्ब्रा। वो कोइम्ब्रा, आपको उसकी एक और बात बताऊं कि 1290 में ये रखी गई यूनिवर्सिटी, इसकी बुनियाद। और इसका जो मेन कैंपस है वो यूनेस्को के आलमी विरसा में शामिल है। ये इंटरनेशनल रैंकिंग की यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको फ्री एजुकेशन देती हैं अगर आप पुर्तगाल में आकर रहते हैं, फ्री एजुकेशन। एक और चीज़ जो बहुत अहम है, पुर्तगाल आपको मियारी और सस्ती सेहत की सहूलियात भी देता है। इनका सेहत का सिस्टम इंटरनेशनल मियार के मुताबिक है। अब भी कुछ शहरों में उनके सिस्टम के अंदर कुछ तब्दीलियां आ रही हैं, जिस तरह लिस्बन शहर के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो आर्जी हैं, वो दूर हो जाएंगी। लेकिन जो इनकी सहूलियात हैं वो इंटरनेशनल मियार के मुताबिक हैं। और एक तरह की अगर आप यहाँ पे रहते हैं तो आपको फ्री सेहत की सहूलियात हैं। आगे चलते हैं हम। यहाँ पे मुआशी मौके, जो बिजनेस करने की सहूलियात हैं वो बहुत ज़बरदस्त है। वही कारोबार जो आप इटली में या जर्मनी में लाखों डॉलर लगा के करते हैं, वो चंद हज़ार से आप यहाँ पे शुरू कर सकते हैं और बहुत अच्छा कमा सकते हैं। मेरे कई दोस्त हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसी मार्केट के अंदर और कई सालों से कर रहे हैं। उनको जब कहते हैं चलो जर्मनी चलो, चलो इटली चलो, तो वो जाने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं यहाँ पे हम वेल सेटल्ड है, वो पसंद करते हैं। अच्छा, इसमें अहम पॉइंट जो आपके लिए यहाँ का पासपोर्ट। जी हाँ, अगर आप 5 साल लीगली यहाँ पे रहते हैं, 5 साल आप गुजार लेते हैं अपने आने के बाद पुर्तगाल में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ का पासपोर्ट। ये सहूलत पूरे यूरोप में, अमेरिका में किसी और जगह पे नहीं है। ये पासपोर्ट, रेड पासपोर्ट, पुर्तगाल का रेड पासपोर्ट दुनिया का तीसरा बेहतरीन पासपोर्ट है। तीसरा, 190 मुल्कों में आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं रहती। 190 ममालिक में आप एंटर हो सकते हैं बग़ैर वीज़े के इसके पासपोर्ट पे। इससे बड़ा आप अमेरिका जाना है, पूरे यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्राज़ील, कहीं भी आप जाना चाहते हैं 190 ममालिक में, आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। इनका तीसरे नंबर पर स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है दुनिया का। अच्छा चलें, तो पासपोर्ट तो आएगा 5 साल के बाद, जब आप यहाँ पे रिहाइश लेते हैं। जो आपको कार्ड मिलता है, रेजिडेंस कार्ड मिलता है, उसका क्या फ़ायदा है? आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं, अपने वालिदैन को, बीवी को, बच्चों को, और अगर आपके कोई और डिपेंडेंट है, बहन या भाई जो 18 साल से कम है और आपका डिपेंडेंट है, आप उसको भी पुर्तगाल लेकर आ सकते हैं। आप बताएं फ़ायदे हैं कि नहीं हैं? मेरी अब अगली जो वीडियो होगी वो होगी चैलेंजेस के बारे में। जो चैलेंजेस हैं यहाँ पे रहने के लिए, जो आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, मैं उस पर अगली वीडियोस बनाऊंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक अगली वीडियो भी पहुंचे। मैं बहुत जल्द आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप पुर्तगाल आ रहे हैं तो कौन सा शहर आपको सूट करेगा, वहाँ पे रहने के अखराजात क्या होंगे, वहाँ पे आप कौन सी जगह उस शहर में रह सकते हैं, आप कौन कौन से काम कर सकते हैं, जॉब्स कौन सी हैं, बिजनेस कौन से हैं, ये मेरी अगली वीडियोस जो आएंगी उनमें मैं आपको बताता जाऊंगा। तो तब तक इजाज़त, सबका भला, सबकी खैर।